हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम लोग इस पैसे को कंटिन्यू रखें अपना इन्वेस्टमेंट या फिर इससे अपना पैसा निकाल ले, ये भी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का जो पिछले 1 साल का रिटर्न रहा है वो 63.05% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 31.46% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 24.57% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 22.06% का। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमने अपना लिंक दिया है। यदि आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से लेकर के 1000 रुपए तक का कैश बोनस देखने को मिलेगा। अब हम लोग एनएबी की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 177 रुपया 55 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 60,186 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 74,637 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,81,476 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 6,35,332 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,63,050 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,27,186 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,99,963 रुपया होता। अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अभी आपके स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सारा जानकारी आपको दूंगा किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। हम लोग अगर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 68 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, सर्विस के क्षेत्र पे है। अपोलो टायर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कम्युनिकेशन, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, द फेडरल बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर, कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, इंडियन बैंक फाइनेंशियल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी एंड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 93.2% और कैश पे है 6.8%। अब इस इक्विटी को सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 24.2, अदर्स पे 21.3, कैपिटल गुड्स पे 13.3, हेल्थ केयर पे 11.2, टेक्नोलॉजी पे 9, सर्विस पे 8, केमिकल पे 6.6 और ऑटोमोबाइल पे है 6.3%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20.56 और इसका पीबी रेशियो 3.24। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम एसआईपी भी इसमें 100 रुपया का सेट किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर में। तो ये जो म्यूचुअल फंड का फंड रिटर्न है 1 साल में 63 का है, 3 साल में 31.5 का है, 5 साल में 24.6 का है, एनुअल 22.1 का है। वहीं पे ये कैटेगरी एवरेज यानी कि इक्विटी मिड कैप का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 57.8 रहता है, 3 साल में 25.4 रहता है और 5 साल में 22.1 रहता है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रहा है कि ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का, चाहे बात करें 3 साल का, चाहे बात करें 5 साल का। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स की बात कर लेते हैं तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ,
HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। अब हम लोग इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.75% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर के। तो HDFC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में नंबर 2 पे रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 10 दिसंबर 1999 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,27,955 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ और बेसिक नॉलेज। तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 10 दिसंबर 1999 को। चिराग सेटलवेट अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,27,955 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 177 रुपया 55 पैसा। बात करते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। यदि आप 1 साल के अंदर अपना पैसा इससे निकालते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।